किस बात का बदला ले रही हो तुम मुझे? वक्त और हालात ने मुझे बहुत कुछ समझा दिया। गलतफहमी हुई है। तुम्हें अब मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी, प्लीज घर आ जाओ। गेट आउट। कुछ नहीं सुनना चाहता मैं। जस्ट गेट आउट। दोस्तों, ड्रामा सीरियल बिस्मिल के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं। ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग बन चुका है। यहाँ पर अब मूसा के गम में रेहम तो बिल्कुल ही खामोश हो चुकी है और अपने शोहर तौकीर को कहती है कि तुम मेरे नज़रों के सामने ना आओ, क्योंकि जब भी तुम मेरे सामने आते हो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बेटे का कातिल खड़ा है। अब तुम मेरे शोहर नहीं हो। लेकिन तौकीर उसे माफ़ी मांगने आएगा और कहेगा कि रेहम मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत सारी गलतियाँ की, लेकिन उनमें से बहुत बड़ी गलती ये थी कि मैंने शादी उस लड़की से की जिस औरत की वजह से हमारा पूरा घर तबाह हो गया। लेकिन रेहम कहेगी अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है, हमारा बेटा तो चला गया, और हमारा नहीं बल्कि मेरा बेटा था, क्योंकि तुम्हें तो उसकी बिल्कुल ही परवाह नहीं थी, ना उसकी जीते जी और ना ही मरने के बाद। अब तुम पछता रहे हो, लेकिन अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, आखिरकार मासूमा भी इरादा बना लेती है कि वो तौकीर से आकर माफ़ी मांगेगी कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन तौकीर भी दोस्तों यहाँ पर मासूमा को बिल्कुल माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि उसकी हरकतों के बारे में आखिरकार तौकीर को भी मालूम हो जाता है, क्योंकि वो जब माफ़ी मांगने आती है तो वो अपना जुर्म भी इतराफ़ करेगी कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। वहीं मासूमा रेहाम से भी आकर मिलती है और उसे कहती है कि ना मैं आपकी ज़िंदगी में आती और ना ही प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। यहाँ पर रेहाम कहेगी तौकीर ने भी मुझसे माफ़ी मांगी और तुम भी अभी माफ़ी मांग रही हो। अब मैं माफ़ करने वाली कौन होती हूँ? जिसके साथ आप लोगों ने इतना बुरा किया वो मेरा बेटा मूसा, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। अगर पछता रहे हो तो मेरे किस काम का? ये उसकी ज़िंदगी में अगर आप लोग कर लेते तो कितनी अच्छी बात होती, लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। अपनी ज़िद और अना की खातिर आप लोगों ने मेरा नुकसान कर दिया। मैं तो जीती जी तुम लोगों को कभी माफ़ नहीं करूँगी। दोस्तों, यहाँ पर रेहाम तो मासूमा को जब ये सब कहती है तो मासूमा के पास कोई अल्फाज नहीं होते कि आखिरकार वो क्या कहे, क्योंकि वो भी नहीं जानती थी कि वाकई मूसा अपने आप को मार डालेगा। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे एपिसोड से पहले मूसा ने इस तरह की हरकतें की थी, लेकिन तौकीर ये समझ रहा था कि मूसा का बचपना है और मूसा सुधर जाएगा। यहाँ पर उसने खुदकुशी करके अपनी माँ और बाबा को रुस्वा करके चला गया। लेकिन यहाँ पर रेहाम बहुत ही निडाल हालत में बस पड़ी रहेगी और तौकीर उसके पास बार बार आएगा, लेकिन बहुत जल्द वो तौकीर को भी छोड़ देगी और कहेगी कि मुझे इस बंधन से अब आज़ादी कर दो तो बेहतर है।